गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय छात्र। चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को नित्य की तरीके से 10 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और आज वो क्वेश्चन जो आपके लिए गए हैं वो धर्म से रिलेटेड हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एसएससी में आए हुए उन 10 क्वेश्चनों को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिए, केवल 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चनों को चट कर जाएंगे। चलिए जानते हैं हम लोग उन 10 क्वेश्चनों को, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ मोटिवेशन कोट दूंगा। चलिए हम पहले मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सत्य है। एक बार पुनः पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है, मोटिवेट होते हैं हम। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो जैन धर्म से लिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन लिया गया है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं, लगा हुआ है, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, पावापुरी में। चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा ज़िले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। ठीक है, यहाँ पे पाप रहित नगर मतलब होता है कि यहाँ पे पाप नहीं होता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन आता है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंथ नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डॉट डॉट नामक धर्म की स्थापना की थी। एसएससी सीजीएल 17/8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिंग में इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तो आप लोगों ने देख लिया। आते हैं हम इसके डिटेल पे आते हैं। इसका डिटेल लिखा हुआ है, महावीर ने जैन धर्म नामक एक धर्म की स्थापना की। महावीर को वर्धमान के नाम से जाना जाता है। वह धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम या एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्मस्थान माना जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये तो ऐसी धरती का नाम है जिस धरती को दुनिया का कोई इंसान भूल नहीं सकता है, जिसको हम अयोध्या भगवान राम की धरती कहते हैं। चलिए इसके हम लोग डिटेल को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि अयोध्या को पहले ऋषभ देव और चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थंकरों के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज का अगला क्वेश्चन, दोबारा यही क्वेश्चन आ गया है क्या? चलिए दोबारा आ गया है, दोबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग सेल्फ से, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होगा? जिन शब्द का अर्थ बताइए। तो एसएससी सीजीएल 7/3/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है विजेता। चलिए इसकी डिटेल में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जिन मतलब जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद के एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और तीर्थंकर के रूप में सम्मानित हैं। आज का अगला क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ये तो कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी देखिए एसएससी एमटीएस ने 14/8/2019 के आफ्टरनून के पेपर में पूछा है। इसका आंसर आपके सामने लगा हुआ है, बिहार। चलिए आज का इसका हम डिटेल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार भारत के एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, लिखा हुआ है, भगवान महावीर का जन्म निम्न से किस राज्य में हुआ था? ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार। आज का अगला क्वेश्चन आता है, एक जैन धर्म ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। एसएससी सीपीओ 13/3/2019 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल भी हम लोग पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा डिटेल है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता इसके बीच में, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ रोक दे रहे हैं कुछ सेकंड के लिए। यहाँ रुका हुआ है आपका वीडियो, कुछ सेकंड के लिए रुका हुआ है, जिससे आप रोक करके वीडियो में और इस डिटेल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा बौद्ध धर्म। अभी तक हमारा जैन धर्म चला, अब मेरा बौद्ध धर्म आ गया। बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? एसएससी एमटीएस 13/10/2021 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने लगा हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा अजात शत्रु।
अजातशत्रु इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है चिठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक डॉट डॉट त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? SSC MTS 14/10/2021 में SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। चलिए बौद्ध धर्म का त्यौहार माना, वाला एक बौद्ध त्यौहार माना जाता है। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि चिठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो भाई पुत्र और मोगल्लाना के अवशेषों को देखने के लिए हज़ारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। आज का अगला क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? तो देख लीजिए आंसर आपके सामने लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा पाली। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसलिए हम इसको अब क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए सीधे डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। पाली कैनन जिसे टिपिटका भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया सिद्धांत है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर आ जाता है इसका सारनाथ। 13/8/2021 में पूछा गया SSC CGL में। आंसर हो जाएगा इसका, देखिए डिटेल में लिखा हुआ है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदी के संगम के पास स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र को गति में स्थापित करते हेतु अपना पहला उपदेश दिया था। आज का अगला क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का डॉट डॉट के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन है। चलिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सीधी चीज़ें जानिए। SSC CGL 16/8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टरनून में इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। आज का अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। SSC CGL 18/2021 में आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ। ठीक है, चलिए इसके हम डिटेल को पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, टाइम हम ज़्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, इसलिए डिटेल को आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है, निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? SSC CGL 20/8/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। इसके डिटेल को हम लोग पढ़ लेंगे। इसका डिटेल दिया हुआ है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण समाप्त हो सकता है और दुख ही के अंत का मार्ग। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। SSC CGL 20/8/2021 में इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोधगया में हुई थी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए डिटेल को मैं छोड़ता चला जा रहा हूँ, जो बड़े होते हैं बाकी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए इसका आंसर, ये है क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डॉट डॉट बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था। SSC CGL 23/8/2021 में मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है तीसरा। चलिए इसकी डिटेल तो नहीं है, डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग, मिलेगा तो हम बताएंगे अगली वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आता है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? SSC CPO 23/10/2020 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है ग्रीस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? SSC CPO 23/11/2020 यूनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है हर्मिका। चलिए इसकी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। एक सेकंड के लिए मैं रोक भी दे रहा हूँ, डिटेल को बताते हुए पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोड़ दोगे तो नहीं जान पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? रामभर स्थित है, धमेक स्थित है और चौखंडी स्थित है, लेकिन जो हमारा
भरहुत है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। CPO 23/11/2020 में वो क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है, इसलिए इसके डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, किनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ठीक है, SSC CHSL 19/10/2020 में वो क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, इसकी डिटेल को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेते हैं हम, एक लास्ट डिटेल है, एक आध 2 क्वेश्चन बचे होंगे। कलिंग के साथ घातक युद्ध से प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया गया और बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? SSC CPO 13/12/2019 यूनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा अशोक का शिला अभिलेख स्थल। चलिए, आप लोगों के सामने हम आज 10 से 12 क्वेश्चन लेके आए थे, जो आपको मैंने बताया। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब ज़्यादा लोग जानेंगे तो अच्छा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे केवल 10 मिनट में। आप ऐसे ही SSC में आए हुए 10 से 12 से 15 क्वेश्चनों का डिस्कस हम कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।